Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट बुक गेट में। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 1 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर 2020। और आज हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2020 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। तो आइए चेक करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020 का। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2021 को काउंट होगी, यानी जो कट ऑफ डेट है आपकी एज लिमिट के लिए वो है 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी उम्र होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। तो देखिए एज लिमिट कैसे है। तो ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इनके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो अप टू 30 ईयर्स है। उसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर स्टेशन में सभी पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है वो है अप टू 30 इयर्स, यानी आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको सीपीडब्ल्यूडी बोलते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर्स की, उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो है अप टू 32 इयर्स, यानी आपकी मैक्सिमम एज 32 साल होनी चाहिए। अगली ऑर्गेनाइजेशन है फरक्का बराज प्रोजेक्ट। तो इसमें सभी पोस्टें हैं जो जूनियर इंजीनियर की, उसमें आपकी जो एज लिमिट है वो है अप टू 30 इयर्स, यानी आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए वो है अप टू 32 इयर्स, यानी मैक्सिमम एज 32 साल। उसके बाद है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में एनटीआरओ बोलते हैं। तो इसमें जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है वो है 30 इयर्स। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसमें जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो है अप टू 30 इयर्स, यानी 30 साल तक। और अगली ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। तो इसमें आपकी जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो है अप टू 30 इयर्स। तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है आपकी 1 जनवरी 2021, यानी आप 1 जनवरी 2021 तक, अगर आपकी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। अब हम चेक करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2021 ही रखी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में है। उसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट की। तो इसमें क्या आपसे मांगा गया है, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ है, उसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लिए अप्लाई करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी। तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी, तो इसमें भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। तो इसमें आपके पास सेंट्रल वाटर पावर, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर रिसर्च कमीशन। तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इसमें आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस।
तो या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल एमईएस, तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एमईएस, तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनटीआरओ बोलते हैं, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगली जो पोस्ट है वो है सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एनटीआरओ में ही, और इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एनटीआरओ में, और इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर 2 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 300 नंबर का और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी 2 फेज की हो गई, 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और पेपर 2 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये था एसएससी जेईई यानी जूनियर इंजीनियर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक गेट के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।